5 बहनों का इकलौता रखवाला, एक घर का इकलौता चिराग, नाम जान मोहम्मद। लेकिन लालच में अंधे हुए एक दरिंदे ने इस चिराग को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया। बुलंदशहर के खुर्जा देहात से आई ये वारदात किसी फिल्मी थ्रिलर जैसी नहीं बल्कि हकीकत के उस क्रूर चेहरे जैसी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मोहम्मद को जो मौत दी गई वो इतनी खौफनाक, इतनी क्रूर थी कि इंसानियत कांप जाए। हाथ पांव बंधे और फिर बेरहमी से रेत दिया गया उसका गला। आखिरकार 5 बहनों के इस भाई की गलती क्या थी? गलती सिर्फ इतनी कि वो मेहनत की कमाई से अपने परिवार का पेट पाल रहा था। लेकिन गंवा गांव के एक सनकी और लालची शख्स की नजर मोहम्मद के उस चंद रुपयों के ऑटो पर पड़ जाती है। कत्ल की एक ऐसी साजिश जिसमें कातिल ने अपनी खुद की गर्भवती पत्नी को क्राइम पार्टनर बना लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कथा और आज बात एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले एक ऑटो ड्राइवर की, एक ऑटो चालक की। इस एपिसोड को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है केआर मंगलम यूनिवर्सिटी ने। जान मोहम्मद की मिस्ट्री और मर्डर की वो खौफनाक दोपहर, तारीख 12 जुलाई, सुबह का वक्त था। 18 साल का जान मोहम्मद हमेशा की तरह अपने पिता का ऑटो लेकर घर से निकला ही था। वो वेल्डिंग का काम भी जानता था, लेकिन घर में 5 बहनें और माँ बाप थे, इसलिए वो हर मुमकिन मेहनत कर रहा था। दोपहर के 2 बजे के वक्त तक सब कुछ सामान्य सा था, जैसा पहले होता था। लेकिन अचानक मोहम्मद का मोबाइल फोन बंद हो जाता है। परिजनों ने कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ आने लगा। शाम ढलती है, रात होती है, लेकिन मोहम्मद घर नहीं लौटा। परिवार की धड़कनें अब तेज होने लगी क्योंकि उन्हें डर था कि उनका बेटा आखिरकार अभी तक क्यों नहीं लौटा। बदहवास पिता खुर्जा देहात थाने पहुंचते हैं। पुलिस छानबीन शुरू करती है और तभी शनिवार की आधी रात को पुलिस को एक लावारिस ऑटो मिलता है। वारदात वाली जगह से महज 400 मीटर दूर। ऑटो खाली था, लेकिन मोहम्मद का कहीं कोई अता पता नहीं। अगली सुबह होती यानी रविवार को गंवा गांव के जंगलों में नहर के किनारे पुलिस की निगाहें मिट्टी के एक ताजे ढेर पर पड़ती है। जब मिट्टी को हटाया जाता है तो वहां मौजूद हर शख्स का कलेजा मुंह को आ जाता है। वहां मोहम्मद का शव गाड़ा गया था। कातिल की क्रूरता देखिए। मोहम्मद के हाथ और पैर बेरहमी से रस्सियों से बांधे गए थे ताकि वो तड़प ना सके, भाग ना सके, और फिर धारदार हथियार से उसे बेरहमी के साथ मौत दे दी गई। सिर पर गहरे जख्म के निशान थे। जैसे ही यह खबर मोहम्मद जान के घर पर पहुंची, कोहराम मच गया। 5 बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। सोमवार को जब पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो गुस्सा भड़क गया। पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए। परिजनों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया था। मांग सिर्फ एक ही थी कि हमें इंसाफ चाहिए, हत्यारे का एनकाउंटर करो। मामला बेहद संवेदनशील हो चुका था। बुलंदशहर पुलिस के आला अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा, वहां मोर्चा संभालना पड़ा। यह ब्लाइंड मर्डर था, कोई चश्मदीद नहीं। एसएसपी के निर्देश पर स्वाट सर्विलांस और 3 थानों की पुलिस समेत कुल 6 टीमों को इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उस दिन लगाया गया। मोहम्मद का आखिरी लोकेशन ट्रेस किया गया और उसका गायब मोबाइल फोन ही पुलिस का इकलौता सुराग बनने वाला था। पुलिस ने सर्विलांस का जाल बिछाया और तभी रडार पर आता है एक नाम था इसका लोकेश कुमार। बुधवार का दिन होता है। पुलिस और स्वाट टीम को सूचना मिलती है कि मुख्य संदिग्ध जो है वो मूडा खेड़ा है वहां से गांव की तरफ जो है भागने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की। सामने से एक शख्स आता दिखा। पुलिस ने जैसे उसे रुकने को कहा, उसने तमंचा निकाला और आमतौर पर जैसा होता है कि सीधे पुलिस वाले पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए अपनी जवाबी फायरिंग की। एक गोली सीधे आरोपी के पैर में लगती है और वो चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। पुलिस ने उसे दबोचा। यह कोई और नहीं बल्कि वही मुख्य हत्यारोपी लोकेश था। आज अर्ली मॉर्निंग करीब 3:30 से 4 बजे के बीच में थाना खुर्जा देहात की गुंडाखेड़ा नहर की पटरी पर चेकिंग के दौरान एक अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई है। इसने अपना नाम लोकेश सन ऑफ जयपाल निवासी ग्राम गंवा थाना खुर्जा देहात बताया है। इस अपराधी के पास से एक अवैध तमंचा, जिंदा एवं खोखा कारतूस, 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में इसने बताया है कि विगत 12 जुलाई को एक जान मोहम्मद नाम के लड़के की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना इसके एवं इसकी पत्नी के द्वारा कारित की गई थी। इसमें घटना को करने का जो उद्देश्य इसने बताया है कि उस जान मोहम्मद के पास एक ऑटो था। उस ऑटो को लूटकर ये अपने पुराने ऑटो की नंबर प्लेट लगाकर उसे चलाना चाहता था। इस ऑटो लूट के कारण ही उसके द्वारा यह मर्डर की घटना कारित की गई थी। अपराधी लोकेश के द्वारा यह बताया गया है कि इसके घर पर जो घटना के दौरान पहने हुए कपड़े थे, उन पर ब्लड लगा हुआ है। ऑटो का कुछ सामान
अलाकतुल भी इसके घर पर मौजूद है, जिसकी बरामदगी के लिए टीम को भेजा जाएगा। अभी वर्तमान में उपचार के लिए घायल अपराधी लोकेश को अस्पताल भिजवाया गया है। साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही थाना खुर्जा देहात के द्वारा की जा रही है। जब पुलिस ने लोकेश से कड़ाई से पूछताछ की तो हत्या की जो वजह सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। खुद पुलिस वाले भी दंग रह गए कि आखिर क्या सिर्फ इस चीज के लिए हत्या की जा सकती है, किसी लालच में। पुलिस जांच और बयान के मुताबिक लोकेश पहले खुद ऑटो चलाया करता था, लेकिन कुछ समय पहले उसका ऑटो एक्सीडेंट का शिकार हो गया, जिससे वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। उसे पुलिस ने जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया था। लोकेश बिना ऑटो के बेरोजगार हो चुका था। उसे किसी भी हाल में एक नया ऑटो चाहिए था। बस इसी लालच में उसने जान मोहम्मद को टारगेट बनाया, क्योंकि 18 साल का एक लड़का था। उसने सोचा कि वो मोहम्मद को मार डालेगा, अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसका ऑटो लूट लेगा और उस लूटे हुए ऑटो पर अपने पुराने एक्सीडेंटल ऑटो का नंबर चिपका देगा, यानी नंबर प्लेट जो है एक्सचेंज कर देगा और सड़कों पर फर्राटा दौड़ के चलाएगा। इस खौफनाक साजिश में उसने अपनी गर्भवती पत्नी तक को शामिल कर लिया था। दोनों ने मिलकर मोहम्मद को सुनसान नहर के किनारे बुलाया और फिर इस दर्दनाक हत्याकांड को अंजाम दे डाला। महज एक ऑटो के लालच में एक हंसते खेलते परिवार को कभी न मिटने वाला वो जख्म दे दिया गया। 5 बहनों के सिर से उनके इकलौते भाई का साया हमेशा के लिए उठ गया। हालांकि बुलंदशहर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए कातिल लोकेश को एनकाउंटर के बाद सलाखों के पीछे जरूर भेज दिया और उसकी पत्नी की भूमिका की जांच की जा रही है। लेकिन इस खौफनाक वारदात ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि चंद रुपयों का लालच इंसान को कैसे एक दरिंदा बना देता है। आप सोचिए कि सिर्फ ऑटो, एक व्यक्ति का जिसका एक्सीडेंट का शिकार हुआ, उसे पुलिस थाने में जब्त कर लेती है। अब उसके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, वो और भी काम कर सकता था, लेकिन उसने सिर्फ हत्या को अपना रास्ता बनाया। उसे लगता था हत्या कर दूंगा और हमेशा के लिए मुफ्त में एक ऑटो मिल जाएगा। क्राइम कथा में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और भी सच्ची और झकझोर देने वाली जो अपराध की कहानियां हैं, उन्हें देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइव हिंदुस्तान को। फिलहाल सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। शुभ रात्रि, नमस्ते, शुक्रिया।